सवाल नंबर पहला है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो बच्चों AB के समांतर रेखा खींचनी है। तो जिस तरीके से रेल की पटरी होती है वैसी समांतर रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले हम एक AB रेखा खींचेंगे। इसकी कोई माप नहीं होगी और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हम तो यहाँ पे तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जिसकी कोई नाप नहीं है। इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी। अब इस रेखा के समांतर एक रेखा में ड्रा करनी है ऊपर की तरफ, तो जिसकी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सेट स्क्वायर उठाएंगे और पटरी देंगे। पटरी को यहाँ पे इसी तरीके से लगा देंगे और यहाँ पे सेट स्क्वायर लगाएंगे इस तरीके से, और आधार पे एक लंब डॉट डॉट कर देंगे। इस तरीके से लंब हम डॉट डॉट कर देंगे यहाँ तक। इसी प्रकार दूसरी ओर सेट स्क्वायर को इधर बढ़ा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन डॉट डॉट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पे भी। अब इसको सेट स्क्वायर को हटाएंगे, पटरी को भी हटा देंगे। अब प्रकार लेंगे 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे इससे भर लिया जाएगा पटरी और प्रकार से। और इसके बाद में यहाँ से इसे इस तरीके से 5 सेंटीमीटर नाप के यहाँ भर लिया बच्चों। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसे यहाँ से रख के एक यहाँ पे चाप लगाएंगे इस तरीके से, और इस पे रख के भी एक यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब इन दोनों चापों को हम मिला देंगे तो एक हमारी AB के समांतर रेखा खिंच जाएगी। तो इसके चाप से चाप को मिलाती हुई एक रेखा बनाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से ये यहाँ से बच्चों इस तरीके से इसे खींच दिया जाएगा। तो AB के समांतर ये रेखा आपको प्राप्त हो गई। AB के समांतर ये रेखा है, इसका नाम दे देंगे L। तो यहाँ पे लिख देंगे AB समांतर L। तो इस तरीके से बच्चों इस सवाल को हम हल कर देंगे और सवाल नंबर आपका 5वां इस तरीके से पहला सवाल आपका हल हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर के बीच की दूरी हो जाएगी इसमें भी और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से सवाल आपका पहला हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 2, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक रेखा खींची गई है, उसके बाहर कोई एक बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पे एक बच्चों हम रेखा खींच लेंगे तो इस तरीके से रेखा एक खींच लेंगे यहाँ पे बच्चों। तो ये हमने एक रेखा खींच ली और रेखा खींचने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु हमारा दे दिया गया है, ये बिंदु दिया है। तो इस बिंदु को हम P मान लेंगे। जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु को हम P मान लेंगे और इसे A
बी रेखा मान लेंगे। ये रेखाखंड हमारा है, ये ए बी है, और इस ए बी के बाहर एक बिंदु दिया गया है पी। सवाल ने यही कहा है, तो हमने एक बाहर बिंदु ले लिया रेखा के बाहर। अब इस रेखा ए बी के समांतर इस बिंदु से हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो किस तरीके से खींचेंगे बच्चों? तो यहाँ पे हम इस तरीके से पटरी को रखेंगे। ऐसे पटरी रखने के बाद में अब सेट स्क्वायर लेंगे। तो सेट स्क्वायर को इस तरीके से लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसे। इस सेट स्क्वायर को लगाने के बाद में हम एक लाइन जो है डॉट डॉट यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट लाइन कर देंगे। और डॉट डॉट लाइन करने के बाद में फिर क्या करते हैं, इस तरीके से पटरी को यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और फिर सेट स्क्वायर को यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे ऐसे। अब ये जब हमारा सेट स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पटरी को यहाँ से हटाएंगे और इस तरीके से सेट स्क्वायर के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाने के बाद में इस सेट स्क्वायर को हटा देंगे और यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे, जो हमारी ए बी के समांतर रेखा खींचेगी। वो कौन सी रेखा होगी? पी बिंदु से होती हुई एक समांतर रेखा खींच जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन करना है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना देना है। तो जब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना देंगे प्रकाल से, तब भी हमारा ये जो लाइन खींचेगी वो ए बी के समांतर ही खींचेगी। तो ऐसे भी बच्चे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेट स्क्वायर से ही बना दिए हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे ए बी समांतर पी। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर दूसरा भी बच्चों ये हल हुआ। सवाल नंबर 3, पार्श्वर चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर डी ई और एफ जी रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहले में दिया है कितने समलंब हैं, दूसरे में है कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ समलंब की बात आ रही है, तो सबसे पहले देखो क्या है बच्चों, बी और सी डी ई के समांतर है, और जो डी ई है वो एफ जी के समांतर है, और जो एफ जी है वो बी और जी के समांतर है। ये सभी लाइनें जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कितने समलंब हैं। तो समलंब बताने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये त्रिभुज हटा दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे समलंब, एक समलंब ये हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पे नाम दे दो डी ई जी एफ। तो ये पहला समलंब हो गया। इसके बाद में दूसरा समलंब आपका ये हो जाएगा, इसका नाम है डी ई सी बी, या बी सी और यहाँ पे ई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। और तीसरा जो समलंब है वो आपका ये लाइन डी ई जो लाइन है, इसको हटा दो। तो यहाँ से देखो ये एक समलंब आपका बन रहा है यहाँ तक, कहाँ से, बी सी जी एफ। तो कितने समलंब है बच्चों, 3 समलंब है। यहाँ पे लिख देंगे, पहला नंबर सवाल का है आपका 3 समलंब है। तो यहाँ पे 3 समलंब हैं। अब दूसरे सवाल में देखना है कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो पहला त्रिभुज ए एफ जी, पहला त्रिभुज ये हुआ। इसके बाद में दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा ए डी ई, क्योंकि ये लाइन थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम हटा देते हैं।
तो देखो ये ए डी और ई दूसरा त्रिभुज ये हुआ। तीसरा त्रिभुज, इस लाइन को भी हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी, ए बी एक आपका त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? तो इसमें भी आपके 3 त्रिभुज हो गए, एक और एक ये वाला पूरा 2 और फिर ये बड़ा वाला तीसरा। तो इस तरीके से इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 त्रिभुज है। तो बच्चों इस तरीके से सवाल नंबर तीसरा आपका हल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।